आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे, एकांत का आनंद ले रहे होंगे, चिंतन मनन कर रहे होंगे, कुछ नया पढ़ रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रज्ञा लघु पुस्तक बाला 48 आधुनिकता की दौड़ में नारी आदर्शों से नागरे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक को आप तक पढ़कर सुनाकर पहुंचाता हूं। आइए सुनते हैं। चिंतन मनन बाद में करेंगे पढ़ने के। साथियों, पुराने रीत रिवाजों, मूढ़ अविवेकपूर्ण मान्यताओं, विश्वासों में जकड़े रहने से समाज को भारी क्षति उठानी पड़ती है। आधुनिकता के नाम पर अंधानुकरण की प्रवृत्ति भी कम घातक नहीं है। भारतीय नारियां इन्हीं दो छोरों पर खड़ी हैं। नारियों का एक वर्ग ऐसा है जो परंपराओं को आप्त वचन मानकर अविवेकपूर्ण होते हुए भी उन्हें किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। शिक्षित नारियों में दूसरा वर्ग वह है उन नारियों का है जिनके मन में प्रत्येक परंपरा, रीत रिवाज के प्रति विद्रोह है। वह विवेक युक्त अथवा अविवेकपूर्ण किसी भी पुराने प्रचलन को अपनाने को तैयार नहीं। अपने देश का वर्तमान नारी समाज इस समय दो भागों में विभाजित है। शिक्षा, संस्कार, प्रवृत्तियों और विचारों के मामले में उन्हें दो परस्पर विरोधी वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग वह है जो पिछले समय से चला आ रहा है और घर परिवार के बाहर की बात उसके लिए गौड़ ही नहीं, अनावश्यक और वर्जनीय भी है। गांव और शहरों के अनपढ़, अशिक्षित, परंपरावादी परिवारों की स्त्रियों को आज भी उन स्थितियों में रहना पड़ता है जिनमें पहले ही वह रहती चली आ रही हैं। उसे अपने पति, परिवार के अन्य सदस्यों तथा बच्चों की सेवा, शुश्रूषा और देख रेख, पालन पोषण तक ही अपने को सीमित रखना पड़ता है। घर की चौखट उसकी लक्ष्मण रेखा है और उसके बाहर कदम रखना उसके लिए अनुचित है। दूसरा वर्ग वह है जो शिक्षित और आधुनिक होने का दंभ भरते हुए स्त्री को हर प्रकार की आजादी देने की वकालत करता है। हर प्रकार की आजादी से उसका मतलब यह नहीं है कि स्त्री अपने मामले में स्वयं ही निर्णय ले, वरन यह है कि वह उन सब वर्जनाओं को तोड़े जो परंपरागत गृहिणी के लिए आवश्यक समझी जाती रही है। इस धारणा में कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी। अच्छाइयां इससे संबंधित है कि नारियों को परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों और वर्जनाओं का ही कायल नहीं रहना चाहिए। उसे स्वतंत्र बुद्धि से सोचना भी चाहिए। स्वतंत्र बुद्धि से के रूप में रीत नीति को प्रधानता दी जाती है। वह एक ऐसी उन्मुक्त नारी का चित्र प्रस्तुत करती है जो रहन सहन और व्यवहार में बहुत कुछ पश्चिमी जीवन की अनुगामी है। विवेक बुद्धि से लिए गए निर्णय और उन्हें क्रियान्वित करने का साहस यदि रूढ़ियों से न बंधने वाली नारी की विशेषता बनता है तो महिलाएं सचमुच शक्त स्वरूपा बनकर सामने आती हैं। पर आधुनिक नारी पुराने परिवार की मात्र प्रतिद्वंदी प्रतिक्रिया मात्र बनती जा रही है। आधुनिक नारी
पुराने परिवार की मात्र प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी प्रतिक्रिया मात्र बनती जा रही है, जिसे किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। साथियों, परंपरा व्यामोह से मुक्त नारी से बहुत कुछ आशाएं की जाती हैं और की जानी भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार उसकी योग्यता और क्षमता का परिवार की ही सेवा में लगे रहकर कुंद हो जाने की स्थिति से बचा जा सकता है। महिलाओं की कार्य क्षमता और योग्यताओं से इनकार नहीं किया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियां जो करके दिखा रही हैं, उसने यह भ्रांतिपूर्ण मान्यता झुठला दी है कि कार्य क्षमता और दक्षता के मामले में वे पुरुषों से कम हैं। बल्कि कई मामलों में तो उनके कीर्तिमान पुरुषों से भी ऊंचे हैं। यदि उन्हें घर के चौके चूल्हे तक ही प्रतिबंधित कर दिया जाए तो समाज उनसे मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाता है। परंपरा व्यामोह के कारण अब भी ऐसी स्त्रियां अपनी प्रतिभा को घर की चाहर दीवारी में सड़ने दे रही हैं। उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो बदलते युग के संदर्भ में बढ़ती व्यस्तता और तीव्र गति से भागती सभ्यता की दौड़ में समाज की आधी शक्ति का भार ढोते ढोते वह आधी शक्ति भी चुकने लगेगी और यह हानि पिछली हानियों की तुलना में कई गुना अधिक होगी। अतः उचित यह है कि अविवेकपूर्ण परंपरा का मोह टूटे और महिलाएं अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को दें। लेकिन प्रगतिशीलता का यह अर्थ भी नहीं है कि उन दायित्वों को भी फेंक दिया जाए जो स्त्रियां ही संभाल सकती हैं। जैसे गृहस्थ दायित्व को ही लें। गृहस्थ पुरुष और स्त्री की साक्षी व्यवस्था है। पुरुष का दायित्व तो बाहरी कार्यों को निपटाना है, तो स्त्री के जिम्मे परिवार की अंदरूनी व्यवस्था है। पुरुष का अधिकांश समय गृहस्थ के दो दायित्वों को बाहर क्षेत्र से पूरा करने में बीतता है, तो स्त्रियां परिवार की आंतरिक व्यवस्था को संभालती हैं। खाली समय दोनों के पास बचता है, अतः उसका उपयोग अपनी योग्यता बढ़ाने और समाज की सेवा करने में किया जा सकता है। लेकिन स्वयं को परंपरागत गृहिणी से अलग देखने वाली आधुनिक नारी परिवार को अनपेक्षित भार समझकर वहन करती है या उससे कतराने से लगती है, अलग होने लगती है, क्योंकि उसे उसमें स्वच्छंदता नहीं मिलती, कतराने सी लगती है। शिक्षित और पढ़े लिखे समुदाय की स्त्रियां घर में अपने बच्चों की देखरेख की अपेक्षा नौकरी करना अधिक पसंद समझती हैं, अधिक अच्छा समझती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत बन सके, यही सामान्यतः नौकरी का ध्येय रहता है। लेकिन कई आधुनिक विचार वाली स्त्रियों का यह दृष्टिकोण प्रमुख रहता है कि नौकरी के पीछे यही दृष्टिकोण प्रमुख रहता है नौकरी के पीछे कि हम आर्थिक दृष्टि से पुरुष की बराबरी करें और अपनी आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर न रहें। पुरुष से प्रतिस्पर्धा तक ही बात होती तो भी कोई खास बात नहीं थी। लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा प्रतिद्वंद्विता का भाव जब आ जाता है तो पति पत्नी के बीच
स्नेह और प्रेम के मधुर सूत्र चटकने लगते हैं। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए तो गांव की स्त्रियां और मजदूर गृहिणियां भी काम करती हैं, पर उनमें प्रतिद्वंद्विता जैसी कोई बात नहीं रहती। जबकि प्रतिद्वंद्विता की भावना से प्रेरित होकर शिक्षित आधुनिका अपने पति का स्वस्थ सहयोग भी ठुकरा कर अपने बूते ही सब कुछ करने की होड़ लगाए रहती है। घर में चलने वाले इस प्रकार की संघर्ष और कलह का बच्चों के मन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। माँ की ममता मई छत्र छाया और स्नेह वात्सल्य का अभाव उनकी हार्दिक अपेक्षाओं को तो पूरा ही नहीं करता। पति पत्नी के बीच चलने वाला टकराव और संघर्ष उनमें कई कुंठाओं को भी जन्म देता है। पुराने परिवारों में नारी के स्थान की हीन प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिकता की मनोवृत्ति पुरुष के प्रतिशोध के आधार पर खड़ी होती है। पिछले समय में स्त्री को घर में रहने के लिए प्रतिबंधित कर उसे परिवार तक ही सीमित रहने की परंपरा थी, जो आज की नारी बाहर को ही अपना कार्य क्षेत्र मानने के लिए उतारू है। इस प्रतिक्रिया का परिणाम तथा कथित आधुनिका के लिए घर के प्रति पूर्ण उपेक्षा का रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पहले जहां शील शुचिता को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था, वहीं स्वतंत्र विचारधारा के रूप में प्रत्यक्षतः उन्मुक्त जीवन भले ही न जिया जा रहा हो, पर बहुत कुछ वैसा हो रहा है जिसमें नारी स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ललायित दिखती है। रहन सहन, साज श्रृंगार, वेशभूषा, फैशन और आचार व्यवहार में तथाकथित प्रगतिशील नारी सड़क चलते लोगों को अपनी ओर देखते पाना शान समझती है। फिल्म, विज्ञापन, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य और आधुनिक नारी पर वैचारिक गोष्ठियों में जो चित्र बनता है, प्रतिपादित किया जाता है, उसमें नारी के कमनीय रूप को ही अधिक मुखरता मिलती है। कहा भले ही कुछ भी जाता हो, पर स्त्री को एक दर्शनीय और भोग्य वस्तु बनाकर जो रूप आधुनिकता के नाम पर दिया जाता है, उससे वह जरा भी नहीं लगता कि नारी स्वतंत्र हो रही है। अंतर कुछ जरूर है, और वह अंतर यह है कि पहले नारी को घर की वस्तु समझा जाता था, अब वह सार्वजनिक प्रतिष्ठा दी जा रही है। आधुनिका नारी संबंधों, मान्यताओं और धारणा की दूसरी अति पर है। सीमित कार्य, सीमित जीवन और सीमित छूट के स्थान पर भारी कार्य, बाहरी कार्य, बाहरी जीवन और बाहरी छूट ही महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन का प्रतीक नहीं है। लेकिन ऐसा ही हो रहा है, और वह इस कारण के रहन सहन तथा आचार विचार के साथ हमारे सोच विचार का ढंग भी पश्चिम की नकल पर बना हुआ है। पश्चिम की जो परिस्थितियां हैं और उन संदर्भों में वहां जो परिवर्तन होते हैं, उनकी आवश्यकता और व्यवहारिकता वहां भले ही कितनी भी हो, हमारे यहां उसकी हूबहू नकल कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती। वहां के तथ्यों में कुछ सीखा तो जा सकता है, पर उसी आधार पर परिवर्तन का चक्र यथावत नहीं घुमाया जा सकता। आधुनिकता के लिए हम यह सोचने और मानने को स्वयं से विवश हैं कि पश्चिम हमसे आगे है, इसलिए उनके समान हम सभी भी आगे हो सकते हैं।
जबकि हम उनका अनुकरण करें। पश्चिम में विज्ञान ने प्रगति की और वहां अधिकांश खोजें हुई। यह सही हो सकता है और यह भी सही हो सकता है कि वहां के लोगों ने इस कारण तरक्की की, परंतु उन्हीं परिणामों को अनुकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रगतिशीलता या उन्नत के प्रयासों का अर्थ अनुकरण नहीं है, बल्कि अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार उनका तालमेल बिठाकर किए गए प्रयास ही प्रगति का मूल है। भारतीय परिवेश में पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण न खपने की वजह से पुरानी स्त्रियां आधुनिक और उन्मुक्त महिलाओं को हास्यास्पद रूप में देखती हैं। जो पुरानी स्त्रियां हैं वो ऐसी स्त्रियों को हास्यास्पद रूप में देखती हैं। संभवतः इसकी प्रतिक्रिया तथाकथित आधुनिका के मन में भी पुरानी स्त्रियों को हे दृष्टि से देखने के रूप में होती हैं। बेवकूफ समझते हैं पुरानी स्त्रियों को धोती साड़ी घूंघट, और आज की स्त्रियां हैं जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप में। तो क्या हो गया, वो पुरानी स्त्रियां बेवकूफ हो गई। ऐसा नहीं है। शिक्षा एक विभूति है और शिक्षित विभूतिवान। यदि शिक्षित स्त्रियां अपनी क्षमता का सही उपयोग करें तो उनके लिए यह एक कर्तव्य बन जाता है कि वे परंपरा और रूढ़ियों के बोझ तले दबी भारतीय नारी को उस दुख स्थिति से उबारने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें। पर अनुकरण वृत्ति का अभिशाप कहें या आधुनिकता का दंभ, तथाकथित प्रगतिशील स्त्रियां उनकी ओर देखना भी नहीं चाहती। उनसे बात करना या उन्हें सहयोग देना तो दूर की बात है। अति के इस छोर पर जिस परंपरावादी नारी की बात कही गई है उसे भी आज के संदर्भों में जरा भी उचित नहीं कहा जा सकता। घर को ही उनका कार्य क्षेत्र मान लेने के कारण उनके पालन पोषण पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और शिक्षा दीक्षा पर भी नहीं। पुत्र की अपेक्षा कन्या पर कम ध्यान देने की बात निंदनीय ओछी वृत्ति है। पर शिक्षा दीक्षा पर ध्यान न देने का मुख्य कारण यह है कि परिवार में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। खाना पकाने और कपड़े धोने में शिक्षा का क्या उपयोग? बच्चों को दूध पिलाने में और खाना खिलाने तथा पति के पांव दबाने में शिक्षा क्या काम आएगी? आदि प्रश्न लड़कियों के पढ़ाई लिखाई को अनावश्यक कर देते हैं। यदि उसे भी पुत्र की तरह परिवार की भावी जिम्मेदार सदस्य समझा जाए, लड़के की तरह उसके विकास की उपयोगिता देखी जाए, तो लड़कियों को शिक्षा दिलाना जरूरी लगेगा। लेकिन अति के पहले छोर पर रहने वाले परिवार अपनी दृष्टि को इतनी उदार बनाने के लिए राजी नहीं होते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाते हैं। ओम शांति।